ओम शांति। ओम शांति। सभी ने नहीं बोला, सभी बोलो ओम शांति। अभी रहे धर्मराज भाई, यहाँ जगह खाली पड़ी है, आओ भाइयों के पास आओ, पहली लाइन में आओ। अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले को सीट अपनी लेनी चाहिए सदा, नहीं फिक्स है, फिक्स है ना सीट, अच्छा है ना। पढ़ना है फिर पढ़ाना है। हमारा टीचर ऐसा है, बाबा ने आज का बाप भी पढ़ाता है, सिखाता है, टीचर भी, सतगुरु भी। अच्छा, बाप बच्चा बन के पढ़ाता है, टीचर ऐसे पढ़ाता है। बच्चे है ना, ऐसे से प्यार से पढ़ाता है। तो माँ बाप इकट्ठे पढ़ाते, माँ कहती थोड़ा थोड़ा छोटा है बच्चा, छोटा है थोड़ा इसको, तो माँ ऐसे ऐसे करती है। बाप बचपन से उम्मीदें बहुत रखता है, भले बच्चे को वर्षे का हक मिलता है, वर्षा वहां तो मिल जाएगा, यहां बाबा नहीं देता है वर्षा। ऐसा लायक बने तो वर्षा दो। तो उसमें एक गुप्त बात सुनाती हूं, किसको लायक बनना हो ना तो लंबा टाइम नहीं लगाए, लगे जन्म तय वर्षा हकदार हो गया है। जो हमारे बाबा का, बच्चे ये तुम्हारा बर्थ राइट है, क्या बर्थ राइट है, क्या मुक्ति और जीवन मुक्ति बर्थ राइट है। यहां से मरा, यहां जन्म लिया, बस फौरन उसका राइट है। पता नहीं संस्कार ऐसा बन जाता है तो पूर्व संस्कार खत्म हो जाता है। ईश्वर का बच्चा हूं, इसलिए बाबा का ये गीत बहुत प्यारा है, बचपन के दिन भुला न देना। इतना प्यारा गीत है बाबा का, याद हमारी रुला न देना। लंबे है जीवन के रास्ते, आओ चलो हम गाते हंसते। ये राइट है हमारा, आओ चलो हम गाते हंसते। चाले ऐसे हुआ है ना, आओ चलो, ऐसे लंबा है, लंबा तो है ना। कहां जाना शांति धाम, परम धाम बहुत ऊंचा है, परंतु ऊंचे ते ऊंचा बाप है तो हम कम थोड़े है। हमारी भी आंख ऊपर चली गई है ना, नशा चढ़ गया है आंख ऊपर वाले बाप में, और अपने घर शांति धाम में चली गई है। घर का भी नशा होता है, किस बाप का बच्चा हूं ये भी नशा होता है। तो घर हमारा कौन सा है? मधुबन तो हमारा घर है पहले, इसलिए बाबा ने मधुबन हमारा घर बना दिया। हमारी एड्रेस ही है मधुबन, कभी हम एड्रेस होते है ही नहीं ना हमारी भी। इसलिए कुछ समय पहले बाबा ने पक्का कराया था, अपनी एड्रेस पक्की कर दो। कौन सी? शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा, पांडव भवन, माउंट आबू, राजस्थान। क्यों राजस्थान में आना है ना, राजस्थान इंडिया। हम तो कहते भारत, मैं कभी इंडिया शब्द नहीं कहती हूं।
हाँ? भारत हमारा है, देश है जिस पर हम राज्य करने वाले हैं। सारे देश, सारा विश्व हमारा। ये कोना कोना पीछे निकला, सागर सुखाया। पता नहीं क्या क्या बना दिया है, टुकड़ा 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 टुकड़ा। बाबा टुकड़ों टुकड़ों से जो राज है ना, जिस लड़ाई करके राज लिया है, हम बेगर लड़ाई बिल्कुल शांति से बैठ करके। सत्युग कैसा होगा वो भी अनुभव करो। हम आने वाले, वहां राज चुकाने वाले ऐसे अक्ल वाले हुए ना। रात के बाद दिन आने वाला ही है। बाबा के पास प्लान है, भगवान के पास कलयुग को छुट्टी। कुछ भी नहीं रहेगा कलयुग का, निशानी भी नहीं होंगी। यहां की कोई निशानी भी नहीं चाहिए। कोई धरती में चला गया, कोई पानी में चला गया, कोई कहां चला गया। बाकी क्या, हम आत्माओं में, परमात्मा के बच्चों में जो आने वाला सत्युग है ना, उसमें राज्य करने के संस्कार आ गए। फिर किसमें राज्य करने के संस्कार आ रहे, किसको प्रजा में आने के संस्कार। तो बाबा कहते क्या करे, दास दासियां भी होंगे ना। बाबा उसमें कहते ठीक, कोई बात नहीं, आए तो सही ना सत्युग में। हाँ, 8 अष्टरत्नों में आएंगे, वो तो नूरे रतन होंगे। जिन्होंने नूर में सदा बाबा को रखा है, वो नूरे रतन है। वो कोई 108 में आएंगे, वो निश्चय से विजय पहनते आ रहे हैं। आदि से निश्चय से विजय। 16,000 में थोड़ा टाइम लगाया है अच्छे है, परंतु निश्चय से फौरन विजय। दैयमानी स्थिति से, बाबा की याद से विजय हो गई। निश्चय में विजय। 16,108 की माला भी बाबा कहता था बड़ी अच्छी माला है, वो ऐसे हाथ से नहीं समरी जाती है, वो रखते हैं। माधव बाग में बाबा ने कहा था देख करके आओ। बाबा ने बचपन में शुरू में देखी थी, टुकड़ा टुकड़ा लोग भगत भर के फैलते हैं। 16,000 की 108 की माला, वो भी सिमरी जाती है, अच्छा है। पर मैं कौन हूं, किसमें हूं। बाकी 9 लाख यहां तैयार करने हैं, 8 लाख तो हो गए हैं। अब मैं समझती हूं नेक्स्ट ईयर कहेंगे 9 लाख भी हो गए। ऐसे है, जनवरी मास तक 9 लाख भी हो जाएंगे। फिर क्या करने का है। तब तक के सत्युगी संस्कार, सत्युग में आने के, राज्य पद पाने के संस्कार है। अभी हम, बाबा हमारे बना रहा है, हम सब हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसा हाँ जी, ऐसे ऐसे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे नहीं। कईयों का पता नहीं हाँ कह रहे या ना कर रहे, ये पता नहीं चलता है भाई। हाँ 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 कह रहे हो या ना, समझ में नहीं आता है। पर वो जो हाँ जी कहने वाला, उसका चेहरा ऐसा। तो बाबा को और कुछ नहीं क्या चाहिए, बस उनमें नजर रखता है, ये मेरा काम करेगा। हाँ जी कहने वाला काम करेगा। हाल तो बाबा की नजर में आ गया। बाबा उनका भाग्य बनाने के लिए बस चाबी देगा, खिलौना खेल करेगा। बाबा को अच्छा लगता था खिलौने, चाबी लगाओ नाचने शुरू कर देवे। तो हम बाबा के खिलौने हैं, बाबा हमारा खिलौना है, समझा।
बाबा हमारा खिलौना है, लेकर के खूब हमारे निश्चय की, भावना की इतनी अच्छी चाबी है, अच्छा खेल दिखाता है, बड़ा सबका ध्यान चला जाता है। अभी पीस ऑफ माइंड ऐसी नहीं होने वाली है। माइंड में इतना शांति और सच्चाई और प्रेम अंदर घुस जावे, जो बाबा का खिलौना बन करके दुनिया को देखे, तो कैसा ये भगवान ने ऐसे खिलौने बनाए हैं। तो खिलौना दिखाएगा मेरे को किसने बनाया। वो कहेगा ऐसा बच्चा मेरे को अच्छा कल पहले मिला था, अभी मिला है, फिर भी मिलता रहेगा। तो बच्चे को है मेरे का बाबा, फिर से मैं बाबा आपके पास आया हूं, फिर से कर बहुत याद रहेगा। पहले जब बाबा लिखवाता था ना आनंद किशोर दादा से, घर ही घर कहते फिर से लिखो, फिर से लिखो। बाबा फिर से लिखा है, नहीं फिर से लिखो, फिर से। बच्चे कल पहले भी ये थे, अभी भी है, फिर भी होंगे, ऐसे फिर से होंगे। तो जिसको ये नशा में फिर से आया हुआ हूं, तो भोलानाथ बाबा बहुत खुश हो जाता है। भोलानाथ ऐसे भोले बच्चे ये नहीं कहते हाँ आ रहा हूं, हाँ ट्रायल करूंगा, हाँ बाबा ये बात है, हाँ ये बात है। बाबा को वो बातें करने वाले बच्चे, चलो बातें करने वाले बच्चा नहीं चाहिए, बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए। अभी हम जल्दी कर रही हूं, जनवरी मास के पहले ऐसे बच्चे, ऐसे माइक ऐसा हो जो सारी दुनिया जो वो कहे ना सच माने, कहे हाँ इसने कहा बरोबर। वारस ऐसे लगे तो भगवान का बच्चा बनना हो तो ऐसा, जो भाग्य बनाता जाए, खुद बनाए औरों का भाग्य बनाते जाए। और चुकाम नहीं है, सिर्फ खुद भाग्य बनाने में बड़ा होशियार हो और औरों को भाग्य बनवाने में क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। भाग्य बनाना, समय है भाग्य बनाने का। तो बाबा कहते हैं मैं परमात्मा एक है, पर भगवान भगवती बच्चा बन सकता है। भगवान भाग्यवान भगवती पद है, पर अच्छा बन सकते हैं। हाँ? देवी देवता नंबर 1 होंगे, नंबरवार पूजन होगा, पर भगवान भगवती के सबके दिलों में उसके लिए बराबर गार होगा, प्यार होगा, क्योंकि उसके पास और कुछ न तात है, न लात है, न बात है। न तात है, न लात है, न कोई बात है। यही है बस। ओके, चौथा भाई कहां गया भाई मेरा? ऐसे नहीं करो ना। हमने कहा ये भी 4 इकट्ठे हो गए, 5वां भी कोई आ जाएगा। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो। तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएंगी। प्रश्न, इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है? कौन सी चीज का देवाला हो चुका है? एकदम इसने भारत
सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अब बाप तुम्हें सुना रहा है। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे हैं ही इस ज्ञान को अच्छी समझ सकते हैं। जो बाप जो सुना रहा है ना, तकदीरवान बच्चे। और तकदीरवान और सौभाग्यशाली क्या फर्क है? अभी नहीं सुना, टाइम हो गया है। अब सोचना, तकदीरवान और सौभाग्यशाली बच्चे इस ज्ञान को अच्छी समझ सकते हैं। गीत बोला ना से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भगवानो वाच्य। कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवानो वाच्य। बाप ही समझाते हैं। टीचर का काम भी है समझाना, सतगुरु का काम भी है समझाना। शिव बाबा कोई सत्य बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे। उनके लिए कहते आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए हैं, पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करते हैं। पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करते हैं ना। कितनी खुशी है। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का दे वाला है। जो रावण ने श्राप दिया हुआ है, सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलानाथ शिव भट्ट सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता है। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं। माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। भारत का ही यह हार जीत दुख सुख का नाटक है। भारत ही हीरे जैसा सालवंट था, अब कौड़ी जैसा इंसालवंट है। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है? हेल से हेवन कैसे बनता है? उसके आदि मध्यंत का ज्ञान सवय ज्ञान सागर के कोई समझा न सके। ये भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। सवय ज्ञान सागर कोई समझा न सके, निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है, अभी सुनो, निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है। या भाई तकदीर की बात आई, तकदीर खुलनी होती है। जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं, तकदीर किसकी खुली? जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो सब है। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी है। श्रेष्ठाचारी बाप आकर बनाते हैं। भ्रष्टाचारी के कैसे काम होते हैं? श्रेष्ठाचारी बाप बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं कि उनको दे नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है। ये पावन आत्माएं होती है सतयुग में।
कलयुग में सब पतित है। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। फिर भी बाप कहते हैं जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं, मैं उनका अल्पकाल क्षणभंगुर के लिए फल दे देता हूं। पूजा जगदम्बा करते हैं, फल बाबा देते हैं अंदर से। बेचारा पूजा कर रहा है ना, दे देता हूं। जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती। ये गुएरा समझा रहा है। फल देने वाला, अल्पकाल का सुख देने वाला भी मैं ही हूं, और बेहद का सुख का दाता भी मैं ही हूं। अभी मैं दुखदाता नहीं हूं, मैं तो दुखहर्ता सुखदाता हूं। तुम आए हो सुखधाम में स्वर्ग का वर्षा पाने। तुम आए हो सुखधाम में स्वर्ग का वर्षा पाने। इसमें परहेज बहुत है। वर्षा तब मिलेगा। बाप समझाते हैं आदि में है सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो सुख पूरा हो दुख शुरू होता है। तो देवी देवता मार्ग विकारी मार्ग में, देवी देवताएं भी वाम मार्ग विकारी मार्ग में गिर पड़ते, इसलिए वो मनोकामना पूरी नहीं कर सकते। वो करता है, वो भी गिर पड़े। मूर्तियां हैं जहां से फिर भक्ति शुरू होती है। तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में महान दुख। बाप कहते हैं, देखो हर एक पूछिए अपने आप से, जब बात करते हैं ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं बाप कहते हैं, बाप कहते हैं, बाप कहते हैं। कई भाषण करने में बाबा का नाम भी नहीं लेते हैं, ऐसे बात करते जैसे खुद करते हैं। बाबा बाप कहते हैं, बाप कहते हैं। सही सोचो हम क्या बोलते हैं। बाप कहते हैं अब सर्व का शांति सुखदाता मैं हूं, तुमको सुखधाम में चलने के लिए तैयार कर रहा हूं। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे, सजाएं तो बहुत खाएंगे। ट्रिब्यूनल बैठती है, बाबा ने समझाया है। काशी में भी बल चढ़ते हैं, काशी कलवट कहते हैं ना। अभी काशी में है शिव का मंदिर, वहां भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते बस अब मैं आपके पास आऊं। बहुत रो रो करके शिव पर बलि चढ़ते हैं, तो अल्पकाल क्षणभंग और थोड़ा फल मिल जाता है। यहां तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो, एक ही जन्म का वर्षा पाने के लिए। जीवघात की बात नहीं है यहां। जीते जी बाबा मैं आपका हूं, मारो मरने की बात नहीं है। हाँ? बाबा मैं आपका हूं। वह तो शिव पर बलि चढ़ते मर जाते हैं, समझते में शिव बाबा का बन जाऊंगा, बनते नहीं है। यहां तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप के मत पर चलना पड़े, तब ही श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम बन रहे हो, कलब कलब तुम यह पुरुषार्थ करते आए हो, ये कोई नई बात नहीं है। फिर आता है कलब कलब पुरुषार्थ करते आए हो, ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया पुरानी होती है तो जरूर नहीं चाहिए ना। भारत नया सुखधाम था, पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि है जो ये भी नहीं समझते सृष्टि एक ही है। बाबा को पत्थर बुद्धि का इतना समझाना पड़ेगा ना। सृष्टि एक ही है, यही हेल बनी है वही हेवन बनेगी। वह सिर्फ नई और पुरानी होती है।
मैं एक मिनट में बात सुनाती हूं। मुझे वो भान कभी कभी इतना अच्छा काम में आता है। तो ये मिडिल ईस्ट में गई ना, बड़े अच्छे खींचवाया, बड़े बड़े मिनिस्टर सब मिले थे। पर कहा तुम क्या करती हो, क्या एक्सरसाइज करती हो, क्या पुरुषार्थ करती हो? मैंने कहा कुछ नहीं करती हो। समझा इतना जो बोलती है क्या करती है, कहां से। मुझे वो सीन ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की सदैव याद है। न्यूयॉर्क में गई थी, मुझे कहा 6 मिनट से भी संदेश देना, 6 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना। बाबा भी नहीं बोलेंगी, नहीं बाबा वो गूंज जाएंगे बेचारे, मैं क्या करूं। उस करी इतनी सुंदर बाबा ने, जो वो उनको भी प्रोजेक्ट को सफल करने वाली वो मैसेज हुआ। मैंने कहा, मैं उस करिया ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है, ग्लोब को संयोग जाइए, कोऑपरेशन माना। तो मैंने कहा, मैंने मैसेज देने के लिए मैंने ग्लोब को करके ऐसे हाथ में रखा। भगवान उसको शांति सुख देवे। मैसेज ये था। फिर सब 6 मिनट तो पूरा हो गया, कितने मिनट पूरा हो गया, सब ऐसे देखते रहे। बिल्कुल ये दृश्य भूलता नहीं है। ग्लोब को ऐसे रखा था, बेबी है ना भगवान का, कैसे उसको सुख शांति दे रहा है। कितनी अच्छी बात है, सहज बात है ना, बहुत बोलने की जरूरत है। सबने मान लिया। उसके रिजल्ट में लंदन ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस बना, उसके रिजल्ट में हॉस्पिटल बनी, नैरोबी में म्यूजियम बना कोऑपरेशन से। सर बाबा बेबी है ना, बाबा कहता है ग्लोब बेबी है ना। सुना मेरे भाई, बेबी को बड़ा शांति चाहिए, प्यार चाहिए। हाँ, अभी ये शिवा बड़ी है क्या, छोटी है ना। हाँ, मधुबन वाले ये कर सकते हैं ना। तो बेबी खुश हो रही है बहुत है। हम उसको प्यार कर रहे हैं, अच्छा सुख शांति फैला रहे हैं, दुख शांति को खत्म कर रहे हैं। अच्छा, अभी बता नहीं कहां थी। हाँ हाँ हाँ, मर जाते समय हम शिव बाबा का दुनिया पुरानी होती है, तो नहीं चाहिए बात, नया सुखधाम पुराना दुखधाम है। अच्छा अच्छा, ये नहीं समझते, पत्थर बुद्धि है। अभी ये पत्थर बुद्धि ठीक हो गए ना, तभी ये बात सुनाई। पत्थर बुद्धि है, ये नहीं समझते सृष्टि एक ही है, वैसे नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसलिए ऑक्यूपेशन जानने बिगड़ ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों के पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिला कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। तो ये गुजों की पूजा हुई ना, इससे क्या फायदा। कितना धाम धूम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ते बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं। वैसे ये फिर सागर में डुबो देते हैं। भगवानो वाच है, यह आसुरी संप्रदाय का राज्य है। मैं तुमको दैवी संप्रदाय का बनाता हूं। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्यों साकार में नहीं देखते हैं ना। आगा खान को साकार में देखा था, उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरो में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती है। कोई कुछ करते कुछ भी नहीं है तो बाप समझाते हैं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। क्यों, अस्थायी सुख तो नहीं है ना। बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं, जितने बड़े आदमी बड़े पाप होते हैं। बाप कहते मैं तो गरीब बनवास हूं, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब पाप आत्माएं हैं।
अब तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको बेहद का बाप मिला है, घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना। कैसे समझाता है? अरे तुम आत्मा हो ना। आत्मा को कभी कोई दिन देखा नहीं है। समझते स्टार मिसल बिरकुटी के बीच में रहती है, जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा। पर वह सुख का सागर है, शांति का सागर है, निराकार वर्षा कैसे देगा? जरूर बिरकुटी के बीच में आकर बैठेगा। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में आ जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। सुना? बाप को जो याद नहीं करते वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप सम्मान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते हैं। सुनो, कोई को आप सम्मान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते हैं तो पाई पैसे का बद पाएंगे। खुद याद करे पर औरों को आप सम्मान बनाए। आप सम्मान ऐसा नहीं जैसा वैसा, वर्षा लेने लायक बनावे, तब ऊंचा, तब वर्षा ऊंच पद पाएंगे। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है, यह बाप समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए हैं, गाते भी है हेवनली गॉड फादर, पर जानते नहीं है। हेवनली गॉड फादर कब्बा का सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो। तो ना आंखें खोल के सुन रहे हो ना? नहीं, कान खोले हो तो आंखें भी। क्या बाबा ने बोला? हाँ, सिर्फ पूरा जानते हैं, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं। वह भी ड्रामानुसार है, जितना जिसके तकदीर में है। बाबा से अगर कोई पूछे, बाबा झट बता सकते हैं इस चलन में अगर तुम्हारा सही छूट जाए तो क्या पद पाएगा। पर बाबा से पूछने की भी हिम्मत चाहिए। जिसको होना होगा ना, बाबा क्या पद पाऊं, उच्च पद पाऊं, तो पूछेगा बाबा। हिम्मत चाहिए। पूछे हिम्मत कोई नहीं रखते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह समझ सकते हैं हम कितने वो था अपसमान बनाओ वर्षा लाने लाए, तो कितने अंधों की लाठी बनने हैं। बाप भी समझ जाते हैं ये बच्चा अच्छा बन पाएगा। ये बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता है तो वहां जाकर दास दासी बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले, कृष्ण की पालना करने वाले, नंबरवार दास दासी, झाड़ू लगाने वाले, कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले। दास दासिया भी होती है ना। वह है पावन राजाएं, यहां है पतित राजाएं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। जानते कुछ भी नहीं है। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, पर जानता नहीं कि लक्ष्मी नारायण है कौन। तो उनको फायदा मिलेंगे, कितना फायदा मिलेगा? अल्पकाल का सुख। पैसा इतना मिलता है, क्या करे? मंदिर बनाता है, पैसा मिलता है नहीं। जगदम्बा के पास जाते हैं, ये थोड़ी जानते जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगदम्बा से विश्व की सबका मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व करा ले रहे हो। जगदम्बा तुमको पढ़ा रही है, वह फिर लक्ष्मी बनती है।
जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है। लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए या हमारी बीमारी दूर कर दो, नहीं। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगदम्बा से बहुत कुछ मांगते हैं, वह सब मनोकामनाएं पूरी करती है। अभी तुमको जगदम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं। समझते धन देने वाली है, धन से फिर पाप करते रहते हैं। धन मिला क्या करेंगे, धन से पाप करते रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते रहते हैं। अब तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, जैसे तुम माला माल बन जाएंगे। जगदम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहां पाप होता नहीं। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी समझते हैं, कोई तो कुछ समझते नहीं है। क्यों तकदीर में नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ तो ही बनेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, ये समझना है। गॉड फादर हेवेली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, पर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। ये है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग, ज्यादा युग नहीं चलता, 100 वर्ष का युग। और सब युग साधा 1200 वर्ष के हैं। अजमेर में एक वैकुंठ का मॉडल बनाया है, दिखलाते स्वर्ग कैसे होता है। स्वर्ग तो जरूर यहां ही होगा ना। थोड़ा भी सुना स्वर्ग में आ जाएगा। सुना, सुनाते रहो सुनाते रहो। थोड़ा भी सुना स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे बील है, टाइटल मिला। फिर जब भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहां गरीब शाहूकार सुख सबको रहता है, सब सुख ही है। यहां तो दुख ही दुख है। पास सत्युग में सुख धाम था, कलयुग में दुख धाम है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नई वर्ल्ड में पहले है भारत, अब भारत पुराना है जिसको फिर नया बनना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है। हिस्ट्री का चित्र कौन सा है, ज्योग्राफी का कौन सा है? ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। बोलो, झार गोला दोनों है ना। ज्योग्राफी कौन सी है, हिस्ट्री कौन सी है? बताओ ना, बताओ। ये सामने हिस्ट्री है, टाइम पूरा हो गया है। ज्योग्राफी में वैरायटी दिखाते हैं सब पे। अच्छा अच्छा, जो कल बोला टाल टालियां धर्म से निकलते हैं, पत्ते भी निकलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छी तरह इसमें मार्क्स मिलती है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी अच्छी अच्छी। और कोई इन बातों को नहीं जानते। सब तो एक जैसे नहीं होते, मर्तबे तो वहां भी रहेंगे। वहां सिपाही लोग होते नहीं है राज्य में। हाँ, क्यों? वहां डर होता ही नहीं है। यहां तो डर है, इसे सिपाही याद रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सत्युग में पार्टीशन होता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण का एक ही राज चलता है, पाप कोई होता ही नहीं है। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा ले लो। ओके,
सदा सुख का वर्षा ले लो, मेरे मत पर चलकर सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। ये है शिव शक्ति सेना जो भारत को स्वर्ग बनाती है। ये तन मन धन सब सेवा में लगाते हैं, समझा? ये शिव शक्ति सेना ऐसे नहीं शिव शक्ति बोला बाबा बहनों को बोला, सारे पांडव शक्ति सेना, शिव शक्ति सेना जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, तन मन धन सब सेवा में लगाते हैं। ये भी बात बाहर वालों को सुनाओ ना, भाई कोई गवर्नमेंट नहीं मदद करती है, सभी जो बाबा के बच्चे हैं भगवान को जिनकी जीवन बनती है वो अपने तन मन धन से सेवा करते हैं। शुरू से ऐसे हुआ है, ब्रह्मा बाबा से शुरू हुआ। जो बच्चा बनता है जो भले धन से न करे तन से करता है, मन से करता है। उस बापू ने क्रिश्चियन को भगाया, ये भी ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ और ही दुख। अनाज है नहीं, गप्पोरे मारते रहते हैं, ये मिलेगा ये होगा, मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी ये तो सब खत्म हो जाएगा। कहते बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, हुआ होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फैमन पड़ जाएगा, एक दो में मारा मारी हो जाएंगी। अच्छा मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। दाना के लिए मुख्य सार, जीते जी बलकर, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है। अर्थात बाप का बनकर बलि चढ़ना माना बाप का बनकर बाप के श्रीमत पर चलना है। आप सम्मान बनाने की सेवा करनी है, ये बलि चढ़ना। अविनाशी ज्ञानतनों का दान कर, जगतम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान सुन लो, वरदान। तन मन और दिल, मृत्युंजय भाई पीछे बैठो जाकर, लेट आया होगा, लेट आया होगा तब पीछे बैठ गया, जगह आपकी खाली पड़ी थी। ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ मैं ढूंढ रही थी, अभी अचानक आ गई। हाँ ठीक है, सुनो अभी। तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहब को राजी करने वाले, तन मन दिल की स्वच्छता द्वारा साहब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सफेद रंग दिखाती है। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी हो। देखो कोई को भी रंगीन कपड़ा यहाँ नहीं पड़ा है, कितनी सभा शोभायमान है। होली हंस
सफेद वस्त्रधारी हो, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप, तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ, साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है। उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती है। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। स्लोगन, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। शहंशाह, समझा? ओके, ओम शांति।